नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं सूरज की शक्ति के बारे में और भोपाल के मास्टर प्लान के बारे में। दरअसल सोलर एनर्जी की हम बात करें तो भारत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और खबर ये भी कि आंकड़े बताते हैं कि बहुत जल्द इस मामले में हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। तो पावर सेक्टर की बात करें तो 12 साल में मध्य प्रदेश ने 3,308 मेगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन किया है और कुल मिलाकर 18 लाख घरों में 90 लाख लोग इसका लाभ ले रहे हैं। 18 लाख घरों में सूरज से बिजली बनाई जा रही है। आज इसके साथ साथ हम बात करेंगे मास्टर प्लान की भी, क्योंकि मास्टर प्लान के बारे में राज्य सरकार ने टाउन एंड कंट्री प्लान से कहा था कि वो दिसंबर तक भोपाल का मास्टर प्लान तैयार कर ले। इस एक तरह से निर्देश के साथ उन्होंने मास्टर प्लान को वापस किया था। और आपको बता दें कि जहाँ तक सोलर की बात है, सोलर एनर्जी की बात है, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी में तैरते प्लांट लगाए गए हैं। उसमें 278 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। रीवा का 750 मेगावाट का प्रोजेक्ट कोयले से कम रेट पर सोलर एनर्जी का वितरण कर रहा है। और ये जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, इससे दिल्ली मेट्रो चल रही है। तो ये बड़ी बात है कि रीवा का सोलर प्रोजेक्ट से दिल्ली की मेट्रो चल रही है। आगर, शाहजहाँपुर और नीमच के जो प्रोजेक्ट है, इससे भारतीय रेलवे को बिजली मिलेगी और पूरे प्रदेश में किसानों के लिए भी सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अगला जो युग है वो सोलर एनर्जी का है, यानी सूर्य से जो ऊर्जा आती है उसका सदुपयोग करने के मामले में मध्य प्रदेश देश में तो अव्वल है, लेकिन साथ साथ पूरा देश अब दुनिया में अव्वल होने जा रहा है। और मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि ये चीन को भी हम पीछे छोड़ देंगे इस पूरे मामले में। तो बहुत सारे मुद्दे, लेकिन किस तरह से सरकारी इमारतों में बिजली का मामला सौर ऊर्जा से जोड़ा जाए, जो पुरानी इमारतें हैं वहाँ सोलर पैनल लगाए जाएं, और जो नई सरकारी इमारतें बन रही हैं वहाँ इसको मैंडेटरी कर दिया जाए। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिस पर सरकार अगर काम करे तो नतीजे और भी जल्दी और बेहतर आ सकते हैं। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि सोलर एनर्जी में हम चीन को चुनौती दे रहे हैं और मास्टर प्लान के मामले में हम जरूर पिछड़ रहे हैं। बिना नियोजन के, बिना प्लानिंग के शहर का, खासतौर से राजधानी का विकास हो रहा है। अब वो विकास बेतरतीब भी है और उसमें फिर करप्शन की बातें भी आती है। तो चर्चा के लिए हम स्टूडियो में मौजूद हमारे दो विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के ऐसे समाज सेवी जो सड़क से संसद तक संघर्ष करते हैं, आरटीआई के मार्फत भी और सड़क के मार्फत भी। कमल राठी जी का बहुत स्वागत है। वॉइस ऑफ भोपाल के अध्यक्ष विकास बोंद्रे जी हमारे साथ हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे स्काइप पर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी। चर्चा की शुरुआत कमल राठी जी आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि हम पिछले एक साल से, लगभग 2 साल से मास्टर प्लान पर भी बात कर रहे हैं और मौके मौके पर जब भी अवसर आते हैं तो सूर्य की जो शक्ति उस पर भी बात करते हैं, यानी सोलर एनर्जी पर। आपकी राय, मास्टर प्लान और सोलर एनर्जी? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा बीते। भोपाल वालों के लिए तो एक खास खुशखबरी का मौका है कि 40 साल पुराने यूनियन कार्बाइड में रखा 350 टन कचरा साइंटिफिकली ख़त्म करने के लिए यहाँ से ले जाने की पूरी तैयारी हो चुकी। और इसमें मैं IND 24 चैनल को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि 3 दिसंबर को जो आपने गैस वाले दिन ये विषय रखा था, उसमें ये विषय चर्चा में भी आया था। और उसके बाद 2-3 दिन बाद ही संजोग के माननीय उच्च न्यायालय ने इसको हटाने के कड़े निर्देश दिए, जिसका शासन को मजबूरन अब पालन करना ही पड़ रहा है। अब दूसरी बात जो आपने मास्टर प्लान और उसकी कही, तो मेरा ये कहना है कि जो मास्टर प्लान है तो यूनियन कार्बाइड के हादसे से लेंगे कि उस हादसे के बाद से पूरे हिंदुस्तान में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बोल के एक पूरा एक्ट आया। उस एक्ट के अंदर जो पुराने वाटर एक्ट और अन्य एक्ट थे उसी में समाहित किए गए और पूरे पर्यावरण को बचाने के लिए एक एक्ट इस यूनियन कार्बाइड के माध्यम से आया। अब मास्टर प्लान की जहाँ तक बात है तो मास्टर प्लान में ऐसा मध्य प्रदेश को लेकर जब मैं बात करूँ तो यूनियन कार्बाइड या इससे भी बड़ी हजार्डियस इंडस्ट्रीज़ मध्य प्रदेश में लगभग 100 के आसपास हैं। तो हम जहाँ भी नियोजन करें, प्लान बनाएं, क्योंकि अब प्रदेश के कई जगहों के मास्टर प्लान आना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भोपाल का आना बचा है, सभी जगह के मास्टर प्लान लगभग ड्यू हैं। तो उनका नियोजन में इसका डिज़ास्टर को लेके
और इसके नियोजन, इसके आसपास कॉलोनीज, मार्केट, स्कूल जो भी होना हो उसको डिजास्टर के मैनेजमेंट करते हुए, पर्यावरण दृष्टि को इनकॉर्पोरेट करते हुए जो भारत सरकार की परिकल्पना है, जो अमृत मास्टर प्लान्स की परिकल्पना भारत सरकार ने दी है, जिसमें लगभग 63 लेयर का मास्टर प्लान जीआईएस टेक्नोलॉजी के साथ बनना है, तो उसका समाहित करते हुए अगर ये प्लान आता है तो निश्चित ही पूरे प्रदेश के लिए, भोपाल का आएगा भोपाल के लिए और सभी जगह के लिए बहुत लाभदायक होगा। उस प्लान के कारण बहुत सारे हमारे खर्चे नियोजित ढंग से हो सकेंगे, विकास नियोजित हो सकेगा और लोगों को लाभान्वित ज़्यादा कर पाएंगे। तो मास्टर प्लान विथ सोलर एनर्जी, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जितनी भी नगर निगम और नगर पालिकाएं हैं, अगर वो सोलर एनर्जी का ठीक से इस्तेमाल करें तो बिजली की खपत काफ़ी कम की जा सकती है और जो स्थानीय निकाय है उन पर खर्च का जो बोझ है वो भी घट सकता है। तो सूरज की रोशनी मुफ्त में मिलती है, ऑक्सीजन फ्री में मिलती है और जंगल भी हमारे पास अगर ना काटें तो वो भी मुफ्त के ही हैं। तो पर्यावरण का मामला है विकास जी, ये सारा मसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिजली पर बहुत सारा पैसा खर्च होता है। सरकार का भी बिजली का बिल बहुत हैवी आता है। अगर हम सिर्फ भोपाल इंदौर की बात करें, जहाँ नर्मदा जी से जल आ रहा है भोपाल में, उसका भी महीने का बिल लाखों में आता है और एक साल की बात करें तो ये करोड़ों को पार कर जाता है। अगर सरकार ने सोलर एनर्जी का ठीक से इस्तेमाल किया और इसको मास्टर प्लान से कनेक्ट कर दिया, अगर इसको बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन होते हैं सरकारी इमारतें, उसको इससे मैंडेटरी कर दिया जाए तो एक तरह से क्रांति हो सकती है। मैं सिर्फ 4-5 आंकड़े बता दूं कि मध्य प्रदेश में करीब 21,000 सोलर पंप लग चुके हैं और 1 लाख अभी लगाए जाने बाकी है। रीवा के सोलर पार्क में 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसी तरह मंदसौर के सोलर पार्क में 250 मेगावाट, आगर के सोलर पार्क में 550 मेगावाट, नीमच के सोलर पार्क में 330, ओंकारेश्वर के फ्लोटिंग सोलर पार्क में 278, शाजापुर के सोलर पार्क में 450, नीमच में फिर दूसरा प्लांट लग रहा है उसमें 170, ओंकारेश्वर में 250 मेगावाट और मुरैना में 1400 यानी 1400 मेगावाट सोलर पार्क का निर्माण हो रहा है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। इसको मास्टर प्लान से हम जोड़ें तो भी बहुत फायदा होगा सरकार के लिए और स्थानीय निकायों के लिए। और इसके साथ साथ अगर ये आम जनता की जो इमारतें बनती है, चाहे वो डुप्लेक्स की हम बात करें, ट्रिप्लेक्स की बात करें या हाई राइज बिल्डिंग की बात करें, तो ये हम मान सकते हैं कि जो लिफ्ट का खर्च है हाई राइज बिल्डिंग में, सरकारी इमारतों में जो लिफ्ट का खर्च है और रात में जो लाइट जलती रहती है। और एक चीज़ मैं अंत में जोड़ूंगा कि सरकारी दफ्तरों में अक्सर जो हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, जब वो अपने ऑफिस से निकलते हैं तो लाइट बंद नहीं करते, एसी बंद नहीं करते, पंखे बंद नहीं करते, इसलिए भी बिजली का बिल ज़्यादा आता है, बिजली का दुरुपयोग होता है। ऐसे में सोलर ऊर्जा का जो मामला है वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। बिजली का महकमे का तो एक नारा ही है कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ों को अगर क्लब कर दिया जाए, मास्टर प्लान और सोलर ऊर्जा, तो एक नई क्रांति हो सकती है। आपकी राय? नहीं राघवेंद्र भाई, जो विषय आप रख रहे हैं और आज लेके चल रहे हैं, दोनों ही विषय जी, नियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान और सौर ऊर्जा की उत्कृष्टता विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में, इस मामले में कोई दो राय नहीं है। देखिए, दोनों किफ़ायती हैं और दोनों पर्यावरण संरक्षण के मित्र हैं। तो दोनों का ही को ही अमली जामा पहनाना जरूरी है और वो हम ही लोगों को पहनाना है। मास्टर प्लान हमें किफ़ायती अधोसंरचना तैयार करने का मौका देता है, प्लान्ड बिहेवियर हमारा दिखाता है। अब आपने देखा होगा, अभी गत दिनों 1-2 हफ्ते पहले की बात है कि मंत्री विश्वास सारंग जी एक हमीरिया रोड पे कुछ सड़क निर्माण को देखने गए और उन्होंने नाराजगी जाहिर की कि वहाँ के इंजीनियर्स को ना डिस्चार्ज कैलकुलेशन पता था वहाँ का, ना क्या सेक्शन से पानी कितना रेन वाटर का पीक रहेगा वो पता था। तो अगर मास्टर प्लान के बिना हम काम करेंगे। आपकी अनुमति तो इसमें एक चीज जोड़ूं, विषय से लगट कर है। जिस ढंग से विश्वास सारंग ने इंजीनियर को जो भी समझाइश दी हो, डांटा हो या नाराजगी जताई हो, हमारे यहाँ बहुत माफ़ी के साथ रंजन जी भी सुन रहे हैं मेरी बात को, जो इंजीनियर्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनका काम बहुत समझदारी और बहुत टेक्निकली वो स्ट्रांग होते हैं। कमीशन का उसको पूरा परसेंटेज पता होगा, सारी टेक्निक पता होगी कि ठेकेदार से कितना लेना है, ई को कितना देना है, एसी को कितना देना है और खुद कितना रखना है। अगर इनके यहाँ छापे पड़ जाए
तो मैं दावा करता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था 1 साल में सुधर जाएगी। इतना पैसा इनके पास है। उसकी वजह है कि बैंक में जमा कर नहीं सकते। बैंक में करेंगे तो आधार कार्ड से सब लिंक है तो ऊपर आता है, घरों में रखा होगा। तो ये मैंने इसमें एक छेपक लगाया, एक जिसे कहते हैं कि ठीक जी है, जी बोलिए जो आप। ऑब्जर्वेशन है वो तो आना ही चाहिए। और देखिएगा, सोलार एनर्जी की जब हम बात करें तो आपने कहा हमारे पास में एक बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के रूप में एक बेस स्ट्रक्चर रहता है, उसके ऊपर हमें सोलर पैनल ही तो लगाना है। जी मतलब हमारा जो खर्चा होता है वो 20 से 25% जो सोलर पैनल्स को लगाने के लिए अधोसंरचना स्वरूपी होता है, आधार स्वरूपी होता है, वो मुकम्मल रहता ही है बिल्डिंग के लिए। दूसरा मैं एक विषय इसमें और साथ में जोड़ूंगा कि बिल्डिंग का तो उपयोग होना चाहिए, लेकिन सरकार चूंकि इजीली मनी बोरो भी कर सकती है, और अगर वो सोलर एनर्जी के लिए स्पेसिफिकली करे तो सोलर एनर्जी में मालूम है कि कोई घाटे का काम होता ही नहीं है। बिल्कुल। ये तो इसमें इजाफा होना ही होना है, ब्याज दर से बेहतर होना है। अब तो वो इकोनॉमिक्स हम सोलर पैनल्स पे पा चुके हैं, तो इस तरफ बढ़ना चाहिए। मैं जो बात कर रहा था सोलर एनर्जी की, न केवल खुद की बिल्डिंग का उपयोग हो, बल्कि ऐसा क्यों ना हो कि अगर मुझे मालूम है कि भोपाल शहर में मेरे घर में 10 किलोवाट 15 किलोवाट की जरूरत है, मैं किसी के खेत में वो इन्वेस्टमेंट उसको पार्टनर बना के कर सकूं, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जाए और मैं वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से अपने घर के लिए बिजली ड्रॉ कर सकूं। मेरा मतलब है कि केवल अपने घर की छत तक ही सीमित रहने का सवाल नहीं है, सरकारी इमारत की छत तक ही सीमित रहने का सवाल नहीं है। उससे ज्यादा बेहतर सोलर एनर्जी का उत्पादन, मतलब यूं कहें कि 5 से 5.5 से 6 यूनिट प्रति जो कैपेसिटी का पैनल होता है 1 स्क्वायर मीटर का, उससे उत्पादन कहीं और भी ज्यादा हो सकता है। मेरे यहाँ जैसे नगर निगम भोपाल ने किया ना, कि उन्होंने नीमच में सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन का काम किया, क्योंकि वहां बेहतर बिजली उत्पादन होगा और वो भोपाल नगर निगम उसको इस्तेमाल कर सकता है। क्वांटिटी का बात है, कहीं से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्वालिटी तो विकास समान जी, ही रहेगी सब जगह। दरअसल जो आप बात कर रहे हैं जी, यही बात तो सरकारी महकमे में जो अफसर हैं उनके दिमाग में आने की जरूरत है। आती भी होगी, नहीं आती है, आती नहीं ना। उस पर काम भी मैं कर रहे आपको होंगे। एक उदाहरण बताता हूं। जी मैंने एक हाउसिंग बोर्ड की, अब जैसे हाउसिंग बोर्ड के पास में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, उसमें को ओनर्स होते हैं हाउसिंग बोर्ड की बिल्डिंग में। अभी तुलसी टावर में कुछ को ओनर्स नहीं मिलके वहां की सोसाइटी ने, जो तुलसी टावर भोपाल में हाउसिंग बोर्ड द्वारा डेवलप है, उसमें ऐसा इंस्टॉलेशन किया है, उससे कॉमन क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति हुई है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हाउसिंग बोर्ड अपनी छत पे अनुमति दे दे वहां के फ्लैट ओनर्स को कि भैया आप 5 किलोवाट का अपना पैनल लगा लीजिए। बिल्कुल, मैं ये होना चाहिए। मैंने प्रयास किया तो मुझे पता लगा कि मेरे आवेदन पे हाउसिंग बोर्ड में कहा गया कि साहब ये पहला आवेदन है, अब इसको कैसे निराकृत करें, उनके लिए प्रश्न चिन्ह था। तो इसके लिए भी ऐसी सरकारी बिल्डिंग्स के लिए बहुत पॉलिसी बननी चाहिए। सरकार, चूंकि मामला सरकारी है तो इस पर सरकार को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, लेकिन हित में, जनहित में, सरकार के हित में इस पर रंजन जी, सरकार के साथ साथ स्थानीय प्रशासन है वो भी निर्णय कर सकता है। और वो निर्णय, चूंकि ऊर्जा का मामला है, ऊर्जा के उत्पादन की बात हो रही है और उसमें जो नवाचार है उसकी बात हम कर रहे हैं, तो जो बात चर्चा शुरू हुई थी इस बात पर कि अगर मास्टर प्लान दिसंबर में आने का सरकार ने निर्देश दिया था टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को, तो आना चाहिए, क्योंकि ये 1 जनवरी है आज का दिन का। हम इंतजार कर रहे थे कि 31 दिसंबर तक भोपाल का मास्टर प्लान टाउन एंड कंट्री प्लानिंग तैयार करके सरकार को देती या नहीं देती। अभी तक इस बारे में कोई खबर नहीं आई, तो हमको लगा कि 1 जनवरी है, नया साल भी है, भोपाल के डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग की बात भी हम कर सकते हैं और साथ में ऊर्जा के क्षेत्र में जो नवाचार है उसकी हम बात कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 12 साल में 3,308 जो मेगावाट है वो सोलर ऊर्जा से बिजली पैदा की गई है। बात ये हो रही है कि प्राइवेट सेक्टर में लोग घरों में लगा सकते हैं, सरकारी सेक्टर में सरकार क्यों नहीं इस पर अभियान चलाती कि जो पुरानी इमारतें वहाँ लगाया जाए, जो नई इमारतें बन रही है, अस्पताल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, वहाँ की बिल्डिंगों में इसको मैंडेटरी कर दिया जाए कि सोलर पैनल आपको लगाने पड़ेंगे और बहुत कम खर्च में लगता है और मुनाफा बहुत होता है। ये तो सर्वविदित है। विकास जी ने भी इस बात की जोर शोर से पुष्टि कर दी। आपकी राय, सूरज की शक्ति और विकास का मास्टर प्लान? जी
दोनों विषय अच्छा है राघव जी। जी पहला विषय है वो सरकार शक्ति है, और जहां तक मुझे बात, सरकार जो है इतनी शक्तिशाली नहीं रह गई है कि पिछले कई सालों से आप भी सुन रहे होंगे, हम भी सुन रहे हैं कि मास्टर प्लान आ रहा है। जी पिछले साल 2031 का बना था, वो टल गया। अब जो प्लान बन रहा है मास्टर प्लान 2047 का बन रहा है। तो मुझे लगता है कि मास्टर प्लान का नाम बदल के बीरबल खिचड़ी रख देनी चाहिए, जो कहीं पकी नहीं। रंजन जी, सबसे बीरबल की जी खिचड़ी भी पुराना हो गया, कुछ नया लाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बीरबल की खोजना खिचड़ी भी तो पड़ेगा। पकी जाती ना, ये तो पकी नहीं रही है। जी नहीं पक रही है। अच्छा, वो हो क्या रहा है कि बिना मास्टर प्लान के जब आप भोपाल, जो राजधानी आपकी है, जो एक मॉडल एक सिटी होना चाहिए पूरे स्टेट के लिए, अगर वहां पे आप सुनियोजित डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसका प्लान नहीं ला पा रहे हैं, तो स्टेट में आप भले ही आप कहते रहे कि हम सिंगरौली को सिंगापुर बना देंगे या कहीं पेरिस बना देंगे, ये सब ख्याली पुलाव है, कुछ नहीं हो सकता है। तो अब होता क्या है कि आप मास्टर प्लान ला नहीं रहे हैं, तो जो भी विकास हो रहा है राघवन जी, वो चला गया बिल्डर्स के हाथ में। आप कहीं आप कमर्शियल कुछ खोल लीजिए, कहीं रेजिडेंशियल खोल लीजिए। ऐसे फॉर एग्जांपल ऐरा कॉलोनी का बता रहा हूँ, ऐरा कॉलोनी निवासी अब विरोध करने लगे हैं, खुद वैसा सड़क पे भी आ जाए कि वो पूरा का पूरा लेन जो सड़क पे है वो कमर्शियल तब्दील हो गया है, जबकि उसका यूज रेजिडेंशियल में है। एमपी नगर जो कमर्शियल पार्ट है उसमें बहुत से पार्ट रेजिडेंशियल है। वो जो मार्केट का प्रेशर है उस चक्कर में वो सब कमर्शियल हो गया है। तो इसी साथ साथ अवैध कॉलोनी कहीं खड़ी हो जा रही है। हर साल होता है चुनाव के पहले, वैसे आप कहीं 150 कॉलोनी 200 कॉलोनी आप उसको लीगल करते जाते हो। तो जो कॉलोनी बन गई या जो कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट आ गए, और तो मजबूरी में आपको रखना पड़ेगा ना, हटा नहीं सकते उसको, क्योंकि जी आपने मान्यता दे दी है या उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो बिना मास्टर प्लान के कमर्शियल कहाँ होना चाहिए, इन्वायरमेंटल कंसर्न हमारा कहाँ पे है, जो अपर लेक है लोअर लेक है, कहाँ पे उसमें विकास हो सकता है, कहाँ पे उसमें कास्ट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, मास्टर प्लान क्लियर करेगा। और मास्टर प्लान नहीं होने के चक्कर में ये सब अनियोजित या सुनियोजित विकास नहीं हो पा रहा है, नंबर वन। नंबर टू, जो आपने सौर ऊर्जा की बात की, जनता तैयार है, केवल प्रॉब्लम है कास्ट का। आपने कहा जो कास्ट वाली बात, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बल्लभ भवन में कुछ प्रयोग हुए हैं, कुछ और भी सरकारी बिल्डिंग में सौर ऊर्जा लगा हुआ, प्लांट लगा हुआ है। जनता को आपको प्रमोट करना है। सब्सिडी बढ़ी है शायद इस बार, जब सरकार ने दिया था सब्सिडी बढ़ी है केंद्र सरकार ने, जी लेकिन अभी भी जो आम जनता की पहुंच से बाहर है। तो आपको उसको और उत्पादन बढ़ा करके जो सौर प्लेट है सोलर ऊर्जा की, उसको आपको थोड़ा सा और सस्ता करना पड़ेगा। और उसके फायदा बिजली विभाग सरकार को ये कारण कैसे है कि जो भी पावर, जैसे हमारे घर का सोलर प्लांट लगा हुआ है 6 किलोवाट का है, तो जो भी बिजली बन रही है हमारे घर में उपयोग हो रहा है और फिर बिजली विभाग को जा रहा है। बिजली विभाग पैसा नहीं देता, जो एक्स्ट्रा पावर जो जी प्रोडक्शन में आ रहा है, जी जो वापस जा रहा है, उसे पैसा नहीं मिलेगा। लिखा जरूर रहेगा कि हमारा वहां पे क्रेडिट है, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। वो जो बिजली विभाग ही बेचेगा, मतलब सरकार ही बेचेगी। बिल्कुल तो हर तरह से फायदा है। मध्य प्रदेश ऐसी जगह है जहाँ पे सौर ऊर्जा या सूरज की रोशनी अक्सर रहती है, लंबे समय तक रहती है। तो जितना भी दोहन करना चाहें आप, बिजली के मामले में सरप्लस 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 स्टेट हो सकते हैं, दूसरों के रोल मॉडल बन सकते हैं। आपकी आपकी आय बढ़ जाएगी, सरकार की आय बढ़ जाएगी। जो बिजली का घाटे में चल रहा है, जो डिस्कॉम घाटे में चल रहे हैं, वो फायदे में आ जाएंगे, अगर बिल्कुल पूरा इन टोटल आप मान लीजिए तो। बिल्कुल लेकिन है रंजन कि विल पावर की बात है। जी। रंजन जी, दरअसल ग्राम पंचायत भवन भी बनने वाले हैं पूरे मध्य प्रदेश में। अगर सरकार ये तय कर दे कि हर ग्राम पंचायत का जो भवन बनेगा उसके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, तो वो ग्राम पंचायत का भवन हमेशा रोशनी से जगमग रहेगा। वहाँ जो नलकूप के जो होते हैं हर खेतों में, वहाँ अगर सरकार, जैसे आपने कहा कि कीमत कम कर दी जाए थोड़ा सा उसकी, अगर हो जाए तो हर खेत के जो सोलर पैनल लग जाएंगे और सारे ट्यूबवेल कुएं से चलेंगे। तो बहुत सारी बातें जिसको थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर की तरह सोचना पड़ेगा, कॉर्पोरेट स्टाइल में सोचकर अगर सरकार काम करेगी। जो बात आप कर रहे हैं, जो बात विकास जी ने की, यही सरकार के अफसरों को सोचकर और पॉलिसी बनाकर जनता के बीच में लानी पड़ेगी, और तब जाकर नियोजित। मैं लौट रहा हूँ आपके पास राठी जी। दरअसल आपसे भी मेरा सवाल रहेगा, असल में क्या है कि मास्टर प्लान का नहीं बनना भी एक प्लान है, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे इस प्लान के चलते आप बेतरतीब डेवलपमेंट कर सकते हैं और कंपाउंडिंग फीस। वो बड़ा राघव जी, बड़ा हाँ, प्लान है वो बड़ा प्लान है कि हमको मास्टर प्लान नहीं बनाना है,
ये भी एक प्लान है, क्योंकि इसी के जरिए अवैध कॉलोनी डेवलप होती है और सारा काम, जैसे आपने कहा कि बिल्डरों के हाथ में, बड़े लोगों का प्लान है। जी, वो बड़े लोगों का मास्टर प्लान से है, बड़ा जी। प्लान है और उसमें करप्शन है। मैं एक लाइन जोड़ूंगा सिर्फ इसमें कि एक सड़क मिसरौद मंडीदीप के बीच से रातीपुर तक राजधानी भोपाल की बनने वाली थी, जो इंदौर को कनेक्ट करती। उस सड़क के बारे में कहा जाता है कि उसमें भी गड़बड़ी हुई थी, बंदरबाट जैसी स्थिति हो गई थी, सरकार ने उसको रोक दिया है, जबकि कुछ क्षेत्र का उसमें निर्माण हो गया था। तो जब आप प्लान नहीं करेंगे तो फिर वो ऐसे ही होगा और इसमें फिर लोगों को फायदा होगा, नुकसान होगा और घाटे में सरकार होगी और घाटे में आम आदमी होगा और घाटे में पूरा शहर होगा, क्योंकि उसका बेतरतीब एक तरह से निर्माण कार्य विकास हो रहा है। आपकी छोटी सी राय, फिर मैं विकास जी के पास आऊंगा। नहीं, बिल्कुल जो आपने मास्टर प्लान की कही और जिस सड़क की आपने बात करी, तो वो सड़क जिस क्षेत्र से जाती है वो भोपाल के भोज वेटलैंड का कैचमेंट क्षेत्र है और भोपाल के कैचमेंट क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भोपाल के सारे रसूखदारों की ज़मीनें हैं। उस रसूखदारों की ज़मीनों को व्यवस्थित प्लान करके निर्माण की अनुमति चूंकि नहीं है, वो देने के लिए ही मास्टर प्लान घड़ी घड़ी भोपाल का आता है और जनता की आपत्ति के बाद उसे खारिज कर देते हैं। तो वो जब तक कि या तो जनता पीछे हट जाए या वो रसूखदार पीछे हट जाए तो मास्टर प्लान जल्दी आ जाए, नहीं तो नहीं आ पाएगा। मैंने यहाँ से नहीं होगा तो न्यायालय से पीछे हटेगा। तो अभी बात सौर ऊर्जा की अपन ने कही, तो सौर ऊर्जा में भोपाल को जहाँ तक मेरी नॉलेज में सोलार सिटी के लिए भी नामित किया हुआ है और सोलार के काफ़ी फायदे हैं, लेकिन उसको कैसे लगाना है, जैसा विकास जी ने कहा कि कई ऐसी जगहों पे हम जो बंजर ज़मीनें हैं वहाँ पर अगर किसी प्राइवेट पार्टिसिपेंट वहाँ लगा दे और जिसकी बिजली यहाँ पर ले ले, जैसा हमारा कॉलोनी में रहते हैं, हमें और जगह चाहिए या कॉलोनी में हमें कुछ सब्सिडी ज़्यादा दें, तो जो पार्क हैं गवर्नमेंट के, उन पार्कों में जहाँ भी लग सकती हो वहाँ सौर ऊर्जा थोड़ा सा लगा लें। बिल्कुल। और जो ट्यूबवेल्स हैं, असल में ये काम प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाए। तो विकास जी, आपको याद होगा, कमल जी को भी याद होगा कि 2 साल पहले दिवाली पर भोपाल की सड़कों पर अंधेरा था, क्योंकि नगर निगम भोपाल ने बिजली का बिल का भुगतान नहीं किया था। अगर ये सारा मामला सौर ऊर्जा से होता तो राजधानी की सड़कें न कभी सूनी होती, न दिवाली पर अंधेरा होता। मुझे लगता है कि इसमें कॉरपोरेट सेक्टर का जो सोच है, जो एक तरह का थॉट प्रोसेस है, सरकार को उस ट्रैक पर आना पड़ेगा। किसी भी 4-6 प्राइवेट सेक्टर को ये काम सौंप दिया जाए तो आप देखिए कि हर शहर में सौर ऊर्जा का एक तरह से ऐसा काम होगा कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि ये चमत्कार कैसे हो गया। आपकी छोटी सी टिप्पणी। राघवेंद्र जी, बड़े यूनिट्स यकीनन बड़े कारपोरेट्स ही लगा सकते हैं, 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट के, लेकिन मेरा थोड़ा सा ऐसा सोच है। आपने कहा ना जैसे पंचायत भवन है, अब देखिए सरकार के लिए मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल है। एक लाइव प्लांट को चलाना सरकार के बस का नहीं है। सोलर प्लांट ऐसा नहीं होता कि केवल लगा दिया, ठोक दिया और बस वो बिजली उत्पादन करता रहेगा। उसके पैनल की सफाई लगती है, अन्य मेंटेनेंस भी लगता है। मैं तो कहता हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाइए, ये कुटीर उद्योग की तरह से फैलाइए। 10 पैनल हैं, 10 किलोवाट की बिजली बना सकता है, उससे किसी व्यक्ति को 1000, 2000, 3000 रुपए महीने का ही केवल लाभ होता हो, बाकी वो एमपीबी के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की अन्य कंपनियों के थ्रू में ट्रांसमिटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दे, लेकिन वो उस पैनल को मैनेजमेंट करे। ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से लघु उद्यमियों को खड़ा करना पड़ेगा, कुटीर उद्योगों की तरह हमें बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि सूर्य की पहुंच तो हर जगह है, बिल्कुल, कहीं कम कहीं ज्यादा होगी। तो आप तो कमतर का उपयोग करिए, शहर के बीच में करिए, गांव के बीच में करिए, वो ज्यादा विकास जी जो आपने बात की, हो जाएगा, इसमें रोजगार भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अगर आप छोटी यूनिट को देखिए मैनेज करना, खास करके सोलर पैनल के मामले में बड़ा आसान है। बड़ी यूनिट जहां पे 2-4 किलोमीटर लंबाई में, या नर्मदा कहें हम कि नर्मदा में हम 200 मेगावाट का पानी के ऊपर अगर लगा रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल, वो उसके मैं इसी पर आ रहा हूं, ओवरहेड्स ज्यादा हैं। ठीक। रंजन जी, दरअसल जो बात पूरी चर्चा में निकल कर आई है, अगर हर ग्राम पंचायत विभाग के मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी, नगरीय निकाय के मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, अगर ये दोनों महकमे और दोनों मंत्री बैठकर तय कर लें तो एक संयुक्त नीति बन सकती है, पॉलिसी बनती है, ज्वाइंट पॉलिसी। उसमें ग्राम पंचायत में लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है कि उस पैनल को मेंटेन कैसे करना है। गांव के लोग अब इतना तो समझ गए हैं कि कोई भी चीज को मेंटेन कैसे करते हैं, क्योंकि वो जब सोलर पंप मेंटेन हो सकता है तो वो भी हो सकता है मेंटेन। तो फिर ये गांव भी रोशन होंगे, खेत में बिजली मिलेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और
सरकार पर भी बिजली उत्पादन का लोड कम हो जाएगा। आपकी राय इसमें? ग्रामीण पंचायत विकास जो होता है, पंचायत महकमा और स्थानीय निकाय, अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बिजली की समस्या और थोड़ा बहुत रोजगार का भी जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इस बहाने कम से कम जो गांव के बच्चे हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। आपकी छोटी सी टिप्पणी। राघवन जी, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा आपकी बात को मैं विस्तार करना चाहूंगा, जी। इसको एक्सटेंड करके ये सरकार सारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करे। बहुत सारी चीजें होती हैं जी सरकार बोलती है सारे विभाग कोऑर्डिनेट करेंगे। जैसे कृषि कैबिनेट की बात कर रहा हूँ, कृषि होता था, जी कृषि जी कैबिनेट जितने डिपार्टमेंट रंजन हैं जी सिर्फ किसानों से रिलेटेड है। 30 सेकंड है, आप जल्दी से बात कर लें। जी जी, हमने कहा कि जैसे कृषि कैबिनेट है, किसानों का मामला है, सारे विभाग कोऑर्डिनेट करते हैं। तो सौर ऊर्जा इतना इंपॉर्टेंट चीज है, सरकार के स्तर पे सारे विभागों के बीच में ले जाना चाहिए, सब विभाग कोऑर्डिनेट करना चाहिए, तो काम आसान हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। बिल्कुल। और अभी बजट है तो उसमें अगर इसको मेंशन कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल में मध्य प्रदेश इसमें आत्मनिर्भर हो सकता है। और जैसा कि वो दिल्ली मेट्रो को यहाँ से बिजली दे रहा है, तो यहाँ भी मेट्रो चलने वाली है, भोपाल में, इंदौर में, देवास में, सब जगह। तो कह सकते हैं कि सूरत की शक्ति के साथ साथ अगर मास्टर प्लान भी ठीक से आ जाए तो कह सकते हैं कि ये बेहतर होगा मध्य प्रदेश के लिए। लेकिन मास्टर प्लान नहीं लाना भी अब एक प्लान का हिस्सा बनता जा रहा है, ये एक आशंका जो कम से कम फलीभूत ना हो, ऐसी हमारी प्रार्थना भगवान से। आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद करेंगे। रंजन जी आपका साधुवाद, कमल जी आपका धन्यवाद, और विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।